वहाँ की पुलिस को हमने इतने करीब से देखा, अब तो निशान कम हो गए, नहीं तो हमारा शरीर काला पड़ा हुआ है। उन्होंने जो हमारे को कह कह के मारा ना, तो हमें साफ दिख रहा था कि आतंकवादी तो असल में यही है। हमने कोई कसूर नहीं किया था, हमने सिर्फ इस्लाम को लानत भेजी थी और वो हमारा हक है भेजने का। अगर उनको ये गलत लग रहा था तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करते बंद कर देते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुरान के मुताबिक हमारे को सजा दी है। हमें डराया है, मारा है, तब तक मारा है जब तक हम कलमा ना पढ़ ले। आतंकवाद का एक ही मजहब है, वो है इस्लाम। इसमें जगह जगह लिखा हुआ है, अल्लाह खुद कहता है कि मैंने अपने नबियों को टेरर फैलाने के लिए भेजा है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं खुद टेरर फैलाता हूँ, यानी कि दहशत डालता हूँ काफिरों के दिलों में। तो टेरर का मतलब आतंकी होता है ना, आतंकवाद तो खुद किताब के अंदर है। इस्लाम ही आतंकवाद सिखाता है, हम सीधे इस्लाम को कहते हैं। आदमी तो बेकसूर हैं, उनको अगर इस्लाम सिखा रहा है तो कसूरवार इस्लाम है। हमला कोई पर्सनल नहीं था, ये एक मजहब के तहत किया गया हमला था, जो कि इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो तुम मुशरिकों, मूर्ति पूजकों और काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, घात लगा कर मारो, इनकी औरतों को जिंदा छोड़ दो और उनको अपनी लोंडिया बना लो। तो सेम टू सेम स्क्रिप्चर पूरा वहाँ पे स्क्रीन प्ले हुआ है, या आप लोगों ने देख लिया। जो मैंने बताया है ये सब कुछ आपने वहाँ पे देखा होगा। तो ये इस्लाम के अनुसार बिल्कुल हुआ है। क्या जो आतंकवादी थे उनकी मंशा ये थी कि इस्लाम को टारगेट करना है या फिर इस्लाम को मनवाना है, इस्लाम को एक तरीके से एजेंडा चलाना है? क्योंकि हमारे देश में तो सभी लोग रहते हैं, कुछ मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं। हाँ, वो इस्लाम के मुजाहिद हैं, ये जिहाद का हिस्सा है। जिहाद के मायने होता है कि अपने इस्लाम के लिए कोशिश करना, उसको बढ़ाना, उसकी तादाद को बढ़ाना, इस निज़ाम को काबिज कर लेना, ये जिहाद है। और वो उन लोगों ने जिहाद किया है, वो उसको बिल्कुल भी गुनाह या पाप नहीं मानते, बल्कि वो तो अपने आप को जन्नत का हकदार समझ रहे होंगे। और उनकी वहाँ पे बिरयानी पार्टी, इस काम को करते ही बिरयानी पार्टी मिली होगी उनको, जिन्होंने इसको अंजाम दिया। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं, वो अगर कोई आतंकवादी मिल जाए या उसका पता चल जाए कि उसका धर्म ये है, और अगर उन्होंने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने कलमा पढ़वाया, कलमे का यूज किया, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। उस पर क्या कहेंगे? आतंकवाद का एक ही मजहब है, वो है इस्लाम। इसमें जगह जगह लिखा हुआ है, अल्लाह खुद कहता है कि मैंने अपने नबियों को टेरर फैलाने के लिए भेजा है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं खुद टेरर फैलाता हूँ, यानी कि दहशत डालता हूँ काफिरों के दिलों में। तो टेरर का मतलब आतंकी होता है ना, आतंकवाद तो खुद किताब के अंदर है। हदीस से पढ़ेंगे तो मोहम्मद साहब ने भी बनु कुरैजा के अंदर 800 850 लोगों को इसी तरह पहचान करके उनको नंगा कर करके तस्दीक कर करके मारा था। जो जिस तरीके से आपने बताया कि कपड़े चेक किया, उसी तरीके से तो इन आतंकवादियों ने किया। हाँ, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना के समर्थन में भी आ रहे हैं। कुछ लोग उनका फ्लैग निकाल रहे हैं, जो पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ जो आक्रोश फैला रहे हैं, उनका फ्लैग निकाल रहे हैं। तो कई लोग उसके सपोर्ट में भी हैं, कुछ लोग खिलाफ में भी हैं। आपको क्या लगता है, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें खासतौर से कुछ लोगों को टारगेट किया गया? सीधी सी बात है, जो सपोर्ट में हैं वो देश के गद्दार हैं, और जो इस कृत्य के खिलाफ हैं, जो दुखी हैं, वो देश के अपने हैं। ठीक है, लेकिन एक सच्चा मुसलमान कौन हो मानता है? सच्चे मुसलमान का मतलब है कि उसको नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, उसको काफिरों को कत्ल करना है, उसको दहशत फैलानी है, उसको निज़ाम कायम करना है। अब आते हैं अच्छा मुसलमान। अच्छा मुसलमान वो है जो कुरान की इन आयतों को फॉलो नहीं करता, उसको काफिरों से दुश्मनी नहीं रखनी होती, वो काफिरों से दोस्ती भी रखते हैं। वो है अच्छे मुसलमान जो देश की भलाई चाहते हैं। तो अच्छा और सच्चा दोनों बता दिया मैंने। सच्चा मुसलमान वो है जो आतंकवाद में लिप्त है। लेकिन जो आतंकवादी थे, वो उनकी मंशा क्या थी? यही थी कि अपना ये एजेंडा चलाना, जबरदस्ती करना, टेरर फैलाना, अपना इस्लाम की दहशत डालना कि या तो इस्लाम को कबूल करो, नहीं तो सभी ऐसे मारे जाओगे। ये मंशा है। क्या कहेंगे इस पूरे आतंकवाद में कौन कौन लिप्त हो सकते हैं? हालांकि पाकिस्तान का नाम आ रहा है, TRF जो कि एक लश्कर का तैयबा का एक संगठन है, उसका नाम आ रहा है। क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान जो इस तरीके से इस तरीके की घटनाएं करता है, कभी 26/11, कभी पुलवामा, पहलगाम, इस तरह की बात पर क्या राय रखते हैं आप?
हाँ, पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। बाकी ये तालिबान वगैरह भी, ये जितने भी इस निज़ाम को फॉलो करते हैं ना, ये सब टेरर का काम करते हैं। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस निज़ाम को फॉलो करता है। और कश्मीर इस मामले में 2 नंबर पे है। हम लोग ये सोचते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आप जब वहाँ जाओगे ना, आप वहाँ देखोगे तो वो लोग अपने आप को एक अलग ही देश मानते हैं। वो इसको इंडिया का हिस्सा नहीं मानते बिल्कुल भी। वो वहाँ पे शरिया कानून चला रहे हैं। हमारे साथ भी सेम शरिया कानून के तहत वहाँ पे कार्रवाई हुई है। आपने कहा कि कश्मीर में जाएंगे तो दूसरा आपको ऐसा लगेगा, क्यों आपको ऐसा लगा? आप कब गए थे कश्मीर? क्या देखा आपने कश्मीर? मैं 25 तारीख को कश्मीर गया था। यही गत 25 तारीख है। 22 तारीख को वहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी। हमें जाने में 2 दिन थोड़ा लेट हो गए हम। तो हम 25 को गए। 25 को जाके हमने लाल चौक पे जो है एक वीडियो बनाई वहाँ के लिए। कैसी वीडियो थी? हमने इस्लाम के खिलाफ जो है वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो बना के फिर हम अपना 2 दिन वहाँ पे रहे। 2 दिन के अंदर वो वीडियो वायरल होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा। वायरल होने के बाद वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो हमसे खुंदक खा गई कि ये लोग इस्लाम के बारे में जो है बोलते फिर रहे हैं। उन्होंने हमें अरेस्ट किया और हमें बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर किया, जैसे कि एक उग्रवादी को किया जाता है। जब स्पीच तो फ्रीडम है हमारे देश में, आपने क्या ऐसा क्या बोल देता उस वीडियो में ऐसा? हमने यही बोला था बस कि हम इस्लाम के जिहाद के को लानत भेजते हैं। इससे ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं। आतंकवादियों को कहा था कि इस्लाम को ही टारगेट कर दिया आपने। हम तो इस्लाम को टारगेट करते हैं। इस्लाम ही आतंकवाद सिखाता है। हम सीधे इस्लाम को कहते हैं। आदमी तो बेकसूर हैं। उनको अगर इस्लाम सिखा रहा है तो कसूरवार इस्लाम है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप 2 दिन 3 दिन क्या 2 दिन 2 दिन तक वहां 2 रहे? दिन तक उन लोगों ने हमारे साथ अमानवीय टॉर्चर किया। फिर किसी वहीं के लोकल चैनल ने हमारी वीडियो चला दी। वो उन्होंने बड़ी गलती की। उसके बाद उसको झाड़ भी पड़ी है। उसने हमारी वीडियो चला दी कि हमने सलीम वास्तिक और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया है, श्रीनगर टीम ने। वो वीडियो इधर हमारे साइड में सारे में घूम गई। तो हमारे समर्थक थे, बहुत बड़े बड़े आदमी समर्थक हैं हमारे। उन लोगों ने अपनी पावर दिखाई। उन वहाँ पे जो है उनका जीना आराम कर दिया। फिर उन्हें हमें छोड़ना पड़ा और बाय इज्जत हमारे को कमांडो के साथ श्रीनगर से जम्मू तक सेफ पहुंचाया उन्होंने, हिंदू पुलिस कर्मियों के साथ, हिंदू कमांडो के साथ। आपने बोला हिंदू कमांडर के साथ, हिंदू पुलिस कर्मियों के साथ। पुलिस बल देश में तो कोई सा भी हो सकता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन आप इस्लाम को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? क्यों आपको इसमें इतनी कमियां नजर आ रही हैं? कमियां हैं तो नजर आ रही हैं ना। जब लिखी हुई हैं उसके अंदर कमियां तो ही नजर आ रही हैं। लोग कहते थे कि भाई इस्लाम जो है अल्लाह की किताब है, कुरान जो है अल्लाह की किताब है। हमने उसको पढ़ा तो हमें नहीं बोला अल्लाह की किताब। हाँ नहीं, वो आसमानी किताब नहीं है, वो इंसान की लिखी किताब है। अब वो इंसान, आप मोहम्मद साहब को समझ लो या किसी को भी समझ लो, वो इंसान की लिखी हुई किताब है। जो आतंकी घटना हुई है इस पर आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि पाकिस्तान ने किया है, या आपने बोला था कश्मीर भी आपको ऐसा लग रहा है? क्यों आपको कश्मीर भी इन्वॉल्व लग रहा है इस पूरी घटना में? कैसे लग रहा है? इन्वॉल्व नहीं है। 100% अगर एजेंसियां इसकी जांच करेगी ना तो कश्मीर इसमें बराबर का शामिल है। नाम यानी कि पाकिस्तान जिम्मेदारी लेता है, काम कश्मीर के ही लोग कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो ही हथियार मुहैया कराती है, उन्हीं के आदमी होते हैं। और वही लोग वहाँ आतंक फैला के अपने अपने घर में वापस घुस जाते हैं। पाकिस्तान जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई चलो भाग गया आतंकवादी। तो आपने वहाँ पे कोई कुछ ऐसा कुछ देखा जिससे आपको लग रहा है कि कश्मीर ही इन्वॉल्व है? हालांकि आप 2-3 दिन रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा होगा। आपने पहले भी बताया था कि आप वहाँ कोई प्रदर्शन या फिर श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे। वो देखा तभी तो बता रहा हूँ ना मैं। वहाँ की पुलिस को हमने इतने करीब से देखा। अब तो निशान कम हो गए, नहीं तो हमारा शरीर काला पड़ा हुआ है। उन्होंने जो हमारे को कह कह के मारा ना, तो हमें साफ दिख रहा था कि आतंकवादी तो असल में यही है। हमने कोई कसूर नहीं किया था। हमने सिर्फ इस्लाम को लानत भेजी थी और वो हमारा हक है भेजने का। वो हम भी मुसलमान हैं, हम भेज सकते हैं। अगर उनको ये गलत लग रहा था तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करते बंद कर देते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुरान के मुताबिक हमारे को सजा दी है। हमें डराया है, मारा है। तब तक मारा है जब तक हम कलमा ना पढ़ ले। लेकिन हमने कलमा नहीं, हमने पढ़ा नहीं ना। आप तो खुद एक मुस्लिम है, आपने कलमा ही नहीं पढ़ा। हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो पहले ही कह दिया हम तो मुर्तद हैं भाई, हम तो नहीं मानते। इस वजह से और ज्यादा मारा हमें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस्लाम को आतंकवादियों ने वहाँ पे निशाना बनाया कि हिंदू पढ़ेंगे इस्लाम, जो जो नहीं पढ़ पाए उनको मारा गया,
कपड़े भी चेक किए गए, उस तरीके से आपके साथ भी वही बर्बरता हुई? हाँ, हमारे भी कपड़े उतारे गए थे, हमें भी चेक करा गया था, हमारे साथ भी वही बर्बरता, उससे भी भयानक हुई है हमारे साथ तो, क्योंकि हमने वीडियो बना रखी थी उसके खिलाफ बोलने की, इस्लाम के खिलाफ बोलने है की। अभी भी आपके पास कुछ वीडियो? शायद होगी। ठीक है। हाँ हाँ। तो आप वहाँ से वीडियो वगैरह बना के लाए। क्या लगता है जिस तरीके से कभी हमारे देश में 26/11 की घटना हो जाती है और कभी आप देखेंगे पुलवामा का अटैक हो जाता है, इस बार पहलगाम में हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं चूक थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन आपने कहा कश्मीरी भी इन्वॉल्व थे, हालांकि 15 लोगों के नाम जो है लिस्ट में जारी भी हो चुके हैं। देखिए, जब तक कश्मीर है तब तक ये सब कुछ होता ही रहेगा। सबसे पहले कश्मीर को ही बिल्कुल सही कर देना चाहिए, और ये हमारे हाथ में अभी तो है, अगर कुछ टाइम और निकल गया ना फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। अभी तो हम लोग निपट सकते हैं कश्मीर से, फिर नहीं निपटा जाएगा। तो मजबूत होते जा रहे हैं ना वो, और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहाँ से पुलिस फोर्स से मुस्लिमों को हटाया जाए, हिंदुओं को डाला जाए, उसके अंदर अपने आप ही काबू में आ जाएगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद आप अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं? सरकार से क्या मांग है आपकी? हालांकि सरकार ने तमाम फैसले ले भी लिए हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार कुछ करने जा रही है, अब देखते हैं। आज की उम्मीद है कि क्या होता है, रात तक कुछ होता है या नहीं होता है। करना चाहिए, कुछ तगड़ा कर देना चाहिए, एकदम से फैसला लेके फटाफट कर देना चाहिए, और पाकिस्तान से पहले कश्मीर का करना चाहिए। हाँ, कश्मीर से ही आतंकवादी आ रहे हैं, गुजरात भी है लगा हुआ है, वहाँ से नहीं आ रहे, तो जाहिर है कि अंदर से ही कहीं कुछ कमी है। क्या आप पहले भी कश्मीर गए थे? पहले भी गया हूँ मैं, लेकिन पहले कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले हमने कभी ऐसा बयान भी नहीं दिया, और पहले हम इस टाइप के काम में लिप्त भी नहीं थे इतना। तो देखिए सलीम वस्ती की जिसे हमने बातचीत की, जो कि कुछ दिनों पहले पहलगाम घटना के बाद वहां रहकर आए थे, किस तरीके से 2 दिन 3 दिन उनके साथ बर्बरता की गई कश्मीर पुलिस द्वारा, कश्मीर में जिस तरीके से हालात है उस पर हमने चर्चा की। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।